तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक ऑप्शन ट्रेडर को कितने ट्रेड रोज लेने चाहिए। ट्रेडिंग में लोग ये सोचते हैं कि जितने ज्यादा वो ट्रेड्स लेंगे और उतने ज्यादा उनके प्रॉफिट्स होंगे, लेकिन रियलिटी ना इसकी बिल्कुल ही उल्टी होती है। ज्यादा ट्रेड लेने का मतलब होता है ज्यादा रिस्क, ज्यादा इमोशनल डैमेज और ज्यादा लॉसेस। तो अब सवाल ये आता है कि कितने ट्रेड रोज लेने चाहिए। इसका आंसर बिल्कुल ही सिंपल अगर मैं आपको देना चाहूं तो इसका आंसर होगा कि 1 ट्रेड पर डे का आप रूल बना लो, जिसे फॉलो करके आप अपनी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। अगर आप 1 ट्रेड पर डे का रूल बना लेते हो तो ज्यादा ट्रेड इज इक्वल टू ज्यादा मिस्टेक। जब आप हर ब्रेकआउट, हर कैंडल, हर न्यूज पे ट्रेड लेने लगते हो तो जो आपका सेटअप है ना वो बिल्कुल ही वीक हो जाता है। हर ट्रेड एक अपॉर्चुनिटी नहीं होती, कुछ ट्रैप्स भी होते हैं। ओवर ट्रेडिंग में आप क्वांटिटी चेज करते हो, क्वालिटी नहीं। मतलब आप ओवर ट्रेडिंग करके नंबर ऑफ ट्रेड्स तो बढ़ा लेते हो, बट आप जो क्वालिटी ट्रेड्स है वो नहीं लेते। आपको फोकस करना है सिर्फ क्वालिटी ट्रेड्स पर। अगर आप 1 ट्रेड पर डे का रूल बनाओगे ना तो इसका आपको बेनिफिट यह मिलेगा कि आपको पता है कि एक ही ट्रेड लेनी है, तो आप बहुत सोच समझ के जो पूरे दिन में बेस्ट सेटअप दिखेगा आप सिर्फ उसी पे ट्रेड लोगे। ये सबसे ज्यादा बढ़िया बेनिफिट है जो आपको 1 ट्रेड पर डे का रूल बनाकर मिलेगा। क्योंकि अगर कोई रूल नहीं होगा फिर तो आप कोई भी सेटअप दिखे, बस आपको सेटअप दिखा चाहिए, आपने ले लिया, या फिर आप बिना सेटअप के भी ले लोगे कभी कभी, तो कि ट्रेड पे ट्रेड करनी, कितनी भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर 1 ट्रेड पर डे का रूल होगा तो आप प्रॉपर वेट करके बेस्ट से बेस्ट ट्रेड लेने की कोशिश करोगे। 1 ट्रेड पर डे का रूल के क्या फायदे हैं हम ये जानते हैं। जब आप डिसाइड कर लेते हो कि सिर्फ एक ही ट्रेड लेना है तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली बेस्ट सेटअप फिल्टर करता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया यही सेम चीज, आप इंपल्सिव नहीं सिलेक्टिव बनते हो। इससे आपका ओवर ट्रेडिंग का एडिक्शन भी टूटने लगता है। फ्यूअर ट्रेड्स इज इक्वल टू बेटर फोकस इज इक्वल टू बेटर डिसीजन। क्वालिटी सेटअप पे ही ट्रेड आएगा। जब आपके पास सिर्फ एक ही चांस है तो आप जल्दी एंट्री नहीं लोगे, बल्कि सब कुछ वेरीफाई करोगे कि प्राइस एक्शन कैसा है, टाइम है, वॉल्यूम और मार्केट स्ट्रक्चर। इसी प्रोसेस से आप ट्रेडर बनते हो, गैम्बलर नहीं। यही सेम चीज मैंने आपको भी बताई कि जब आपके पास सिर्फ एक ही चांस है, पता है आपको कि पूरे दिन में एक ही ट्रेड करनी है, तो आप जो सबसे बेस्ट आपको सेटअप दिखेगा आप सिर्फ उसी पर ट्रेड लोगे, बाकी सारी चीजें आप अवॉइड कर दोगे जो कि आपको ही बेनिफिट देगा। कैपिटल सेफ रहता है, माइंडसेट स्टेबल रहता है। 1 ट्रेड का मतलब है कम स्ट्रेस, कम लॉस पॉसिबिलिटी। जब कैपिटल सेव रहता है तो नेक्स्ट दिन ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस भी बनता है। डेली एक परफेक्ट एरो छोड़ना है, ना कि मशीन गन की तरह फायर करना। अगर लॉस हुआ तो स्टिल सिर्फ एक ट्रेड। ट्रेडिंग में लॉस एक पार्ट है, लेकिन रिवेंज ट्रेड पार्ट नहीं होना चाहिए आपकी ट्रेडिंग जर्नी का। रिवेंज ट्रेडिंग को तो आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी में बिल्कुल नहीं लाना है। कभी आपको रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी, क्योंकि इससे कब आपकी कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा, और रिवेंज ट्रेडिंग आपके छोटे से लॉस को कब कितना बड़ा कर देगी पता नहीं चलेगा आपको, आप देखते ही रह जाओगे। 1 ट्रेड का रूल आपको इमोशनल डिसिप्लिन सिखाता है। मार्केट कल भी खुला रहेगा, हर अपॉर्चुनिटी चेस करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपना बेस्ट से बेस्ट सेटअप देखना है और बेस्ट से बेस्ट सेटअप पर काम करना है। 1 ट्रेड पर डे का रूल फॉलो करना है। तो अब हम आ जाते हैं कंक्लूजन पर। ज्यादा ट्रेड लेकर प्रॉफिट नहीं आता, एक ट्रेड सही लेकर ट्रेडिंग में स्टेबिलिटी आती है। 1 ट्रेड पर डे रूल आपको ओवर ट्रेडिंग से बचाता है, पेशेंस सिखाता है, और आपका जो माइंड सेट है ना उसको काफी ज्यादा स्ट्रांग बना देता है। 1 ट्रेड पर डे का रूल, हर दिन चार्ट खोलो और सोचो क्या ये मेरा एकलौता सेटअप बन सकता है। अगर हाँ तो लो, अगर नहीं तो वेट करो। ट्रेडिंग में क्वांटिटी नहीं क्वालिटी जीतती है। ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है कि आप अगर बहुत ज्यादा ट्रेड्स ले लोगे तो आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स कर लोगे। इसका मतलब ये है इस वाली लाइन का, ट्रेडिंग में क्वांटिटी नहीं क्वालिटी जीतती है। इस लाइन का ये मतलब है कि ट्रेडिंग में नंबर ऑफ ट्रेड्स मैटर नहीं करते, ये मैटर करता है आपने कितनी क्वालिटी वाली ट्रेड्स ली हैं। आप कितने ट्रेड्स लेते हो रोज, क्या आपने कभी ओवर ट्रेडिंग में नुकसान किया है? अपना एक्सपीरियंस कमेंट करके जरूर शेयर करना। तो आज के लिए इतना ही।